ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग, पिता का अधिकार। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आजकल के ज़माने में पिता और बच्चों का किस प्रकार का संबंध देखने को मिलता है, सबको खूब पता है। आइए इसको श्रवण करते हैं और देखें बच्चों के संस्कार। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के बेटे को खींचकर थप्पड़ मारा और झुंझलाते हुए बोला, तुझे कितनी बार समझाया है कि कांजी के पानी वाला कुर्छा दही बड़ों में मत डाला कर, इसका अलग कुर्छा रखा है। पिता का ये व्यवहार देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, भाई साहब, ये सही नहीं है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे को थप्पड़ मारना मूर्खता है। मेरी बात सुनकर ठेले वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, जब ये बार बार गलती करता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। एमए कर रहा है फिर भी चूक जाता है। शायद अब मैं भी ज़रा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। पिता के आंसू देख लड़का मेरी ओर मुड़ा और गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं हैं साहब, गलत आप हैं, जो बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये चाहे मुझे थप्पड़ मारें या डांटें, मुझे कोई शिकायत नहीं। जब मुझे शिकायत नहीं है तो आप क्यों टोक रहे हैं? और सुन लीजिए, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। इतना कहकर उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और बोला, पापा, खुद को दुखी मत कीजिए। जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तब मुझे अच्छा लगता है, बुरा तो तब लगता है कि आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मुझे लगता है कि शायद अब आपको मेरे फिक्र नहीं रही। पानी और बच्चे मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, जैसे मेरी पत्नी आंखों में कह रही हो। अब समझ आया दूसरे के पसड़े में पड़ने का नतीजा। मैंने तुरंत पैसे चुकाया, परिवार को लेकर वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर बच्चे फिर पानी पूरी खाने लग गए, लेकिन मेरा मन कहीं और उलझा हुआ था। उस लड़के के शब्द मेरे भीतर नगाड़ों की तरह गूंज रहे थे और बरसों से बंद पड़े एक दरवाजे को खोल रहे थे। मुझे अपने पापा याद आ रहे थे। इस साल 10 साल हो गए थे उनसे मिले हुए। वजह बस इतनी सी थी कि एक दिन पापा ने मेरी पत्नी के सामने मुझे डांट दिया था। मैं नाराज़ होकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपकी ये डांट अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर पापा गुस्से में अपनी जूती निकाल लाए और चिल्लाते हुए बोले, मुझसे बड़ा हो गया है क्या? बता दूं तुझे अभी। वो जूती मेरे कान के पास से निकल गई। मैं बच गया था, लेकिन भीतर आग भर गई थी। उसी रात मैंने ठान लिया था कि अब इस घर में नहीं रहूँगा। सुबह 4 बजे पत्नी को लेकर मैं चुपके से घर छोड़ आया। माँ, पापा, भाई, भाभी सब पीछे रह गए। सब पापा से डरते थे, मगर मैं बोल जाता था। मुझे लगता था कि पापा गलत हैं, पर आज उस लड़के के
शब्द गूंज रहे थे कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। और मेरे भीतर सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच गलती मेरी ही थी? उस रात नींद नहीं आई। पत्नी ने देखा तो बोली, लगता है ठेले वाले लड़के की बात दिल को लग गई है। मैं उदास होकर बोला, हाँ सच है, पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी ने प्यार से समझाया, फिर चिंता क्यों, इस बार दिवाली गांव चलते हैं और ससुर जी से मिलना होगा, देखना वे आपको तुरंत माफ़ कर देंगे। अगर गुस्से में फिर एक आप जूता भी मार दें तो सह लेना, जैसे बचपन में सहा करते थे। सुबह जब हम गांव पहुंचे तो माँ, भाई, भाभी, भतीजों के चेहरे खिल उठे। 10 साल बाद मैंने घर की देहरी लांगी थी। बैठक में पापा कंबल ओढ़े सोए हुए थे। मैंने चुपचाप उनके चरण छुए। वे जागे, चश्मा लगाया और मुझे देखा। चेहरे पर बरसों की नाराज़गी थी। फिर बिना कुछ कहे कंबल से चेहरा ढक लिया। मेरे पाप वहीं जम गए, बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने बेटे बिट्टू को पास बुलाया। वो दादाजी से बहुत स्नेह करता था। उसने जाकर पापा का कंबल खींचा और बोला, दादू देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा ने पलट कर कहा, अपने बाप से कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पापा के चरण पकड़कर चुपचाप रो पड़ा। बिट्टू बोला, दादू पापा रो रहे हैं। मैं सिसकते हुए बोला, माफ़ कर दो पापा। बहुत देर बाद समझ आया कि आप सही थे, गलती मेरी थी। पापा शायद इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहे थे। झटके से वह बैठ कर बोले, आ बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। मन करता था कि सारी नाराज़गी छोड़कर तेरे पास आ जाऊं, मगर तू भी तो पत्थर बना हुआ था। और फिर हम गले मिले। बरसों का बिछोह मिट गया। लगा जैसे जहाँ से कटे पेड़ को फिर से अपनी मिट्टी मिल गई हो, जैसे बरगद की छाँव में लौट आया हूँ। उस साल की दिवाली सबसे यादगार थी। इस साल का वनवास ख़त्म हो गया था। पापा और माँ को मैं अपने साथ शहर ले आया। कुछ ही महीनों में पापा का स्वास्थ्य संभल गया। चेहरे पर पहले जैसी ताजगी लौट आई। सच है, माता पिता ईश्वर स्वरूप होते हैं, उनके बिना जीवन अधूरा है। आज की जनरेशन को ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप और अपने टीचर की ज़रा सी डांट खाकर ही अपनी जान देते हैं या फिर बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो देखिए, ये पहले बच्चों में होते थे संस्कार, लेकिन आज इस कहानी को ज़रूर नई जनरेशन श्रवण करे और उन्हें सुनाएं, तो शायद उनके कुछ समझ में अच्छा आए और उनके एक अच्छे संस्कार लौट आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।